अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के लिए हमेशा मैं नई नई जॉब्स लेकर आती हूँ। आज की जॉब सबकी मोस्ट वांटेड जॉब है। सब लोगों को इस इदारे को ज्वाइन करने का सबसे ज्यादा शौक होता है। आज की जो हमारी जॉब है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से है। और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, हर कोई इसके नाम से बखूबी वाकिफ होगा। और वक्तन फवक्तन हम खबरों में भी नैब के बारे में सुनते रहते हैं। बेशक नैब अपनी किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। नैब का सबसे ज्यादा जो फायदा, जो इसका सबसे ज्यादा इसको मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसको जो पहचाना जाता है वो इसलिए कि इसकी तनख्वाहें सबसे ज्यादा है। 1,50,000, 1,75,000, 1,25,000। ये मैं नहीं कह रही, ये एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने लिखी हुई है। इतनी तनख्वाहें। तालीम क्या है? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस तालीम और सिविल इंजीनियरिंग, जिनकी बैचलर्स इन सिविल इंजीनियर और जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये नौकरियां। तो मुझे बताएं, 1.5 लाख रुपए इसकी तनख्वाह है, तो कौन इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं करेगा? ठीक है जी। तो इस वजह से नैब किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। तो चलें जी, मैं आपको इनकी जॉब्स की हवाले से कुछ चीजें बता देती हूँ, क्या क्या चीजें हैं और इसका किस तरह से अप्लाई होना है। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस अखबार में आई हैं। जी, 17/7/2023 के अखबार कौन सा है जी? जंग न्यूज़पेपर जो है उसमें ये आई हैं। आखिरी तारीख 28 जुलाई है। ठीक हो गया। ये आई हैं और इसकी जो पोस्टिंग है वो मुल्तान में होगी, नैब की। ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी नेशनल्स यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं नैब के ऊपर। फेडरल का अदारा है, चाहे आपका ताल्लुक सिंध से है, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, इस्लामाबाद, कहीं से भी आपका ताल्लुक है, आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो बात सिर्फ वही है कि अगर आप किसी भी शहर से हैं और आप कहते हैं कि जी मैं मुल्तान में एडजस्ट हो जाऊंगा, मैं ज़ाहिर जब इतनी अच्छी तनख्वाह मिले तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी इनकार नहीं करता। तो इसकी सैलरी की वजह से इसलिए इस चीज की आप टेंशन ना लें कि जो है ना इसकी पोस्टिंग मुल्तान में है। जब अच्छा पे पैकेज मिल रहा हो ना, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दुश्वारी की बात है। तो चलते हैं हम इसकी वन बाय वन, मैं आपको इसकी बताती हूँ और फिर हम इसके अप्लाई करने के प्रोसेस की तरफ भी चलते हैं। जी, सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट जो है, इसमें जूनियर एक्सपर्ट 2 है, असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। इसमें बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस विद IT रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, along with IT related certificate, international certificate like CCNA, या एटलीस्ट 10 year experience of network management including 3 year experience of Linux system administration। यानी कि आसान लफ्जों में बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस हो और आपके पास नेटवर्किंग के हवाले से, जो लोग नेटवर्क्स या कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें समझते हैं, उनका तजर्बा या तो 10 साल का हो या एक वो उन्होंने सर्टिफिकेट कहा हुआ या इनके पास वो हो। ठीक है। तो जो लोग जिनकी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है और वो लॉन्ग टाइम से ऐसा काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क वर्किंग से रिलेटेड, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर 1,50,000 तनख्वाह है और 25,000 इसके ऊपर, यानी 1,75,000 इसकी तनख्वाह है। उम्र की हद 45 साल तक मैक्सिमम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे जो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं वो इसके ऊपर जरूर अप्लाई करें। अच्छा, मैं फिर कह दूं, जैसा कि मैंने बोला कि मैट्रिक वाले भी हैं इसके ऊपर, तो जस्ट वेट, मैट्रिक वाले हैं क्योंकि मोस्टली लोग हमारे बहुत तालीम याफ्ता लोग भी हैं, लेकिन कम तालीम याफ्ता, क्योंकि मेरा कंटेंट हमेशा से कम तालीम याफ्ता लोगों को ऊपर लेकर जाना होता है, तो इसलिए मैं हमेशा उनको कहती होती हूँ आप लोग भी हौसला करें, आप लोगों के लिए भी। आगे है जूनियर एक्सपर्ट 2 है। इसमें जिनके अक्सर हमारे बहन भाई जिन्होंने बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग की होती है, वो कहते हैं जी हमसे रिलेटेड नौकरियां नहीं आती, हमारे पास तो बहुत तजर्बात हैं, तो ये लें जी, ये सीट आपके लिए। इसमें अगर आपका बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 1.5 लाख रुपया इसके ऊपर तनख्वाह है। उम्र की हद 65 साल तक के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे वालिदैन भी अगर ये सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने की हुई थी डिग्री और उनके पास तजर्बा है, तो वो भी इस पर कर सकते हैं। 65 साल मैक्सिमम उम्र, 1.5 लाख रुपए इसकी तनख्वाह है। उसके बाद आ गया हमारा जी लैंड रेवेन्यू ऑफिसर।
ठीक है जी। इसमें कहते हैं कि अगर आपका सिंपल बीए है ना, सिंपल बीए, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। उम्र इस पर भी इन्होंने 65 साल मांगी हुई है। अगर हमारे बड़े बहन भाई या बड़े बड़े मतलब सबसे बड़े जो हमारे भाई होते हैं घर में, अगर वो जॉबलेस हैं, बीए किया हुआ है और उनके पास तजर्बा है ना, कोई भी रेवेन्यू के हवाले से, जैसे मैं आपको इसका काम बता देती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें तजर्बा, एग्जामिनेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड लैंड मैटर्स, अगर इससे रिलेटेड उसके पास तजर्बा उनके पास है तो 65 साल तक की, और हमारे भाई जो बड़े होंगे वो कम से कम 35 साल के होंगे, 40 के होंगे, 45 के होंगे, ठीक है, तो वो लोग इस पर अप्लाई करें। 1.5 लाख रुपए इसकी तनख्वाह है। उसके बाद आ गया जी, जिन हमारे भाइयों ने, बहन भी और भाई भी, इसके ऊपर बेसिकली मेरा असल जो था ना वो इसके ऊपर था, उन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है ना, 45 साल तक की उम्र के अंदर अंदर हमारे भाई हो या बहन हो, वो लोग इस पर अप्लाई करेंगे। पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ मुल्तान की है, इसलिए मुल्तान वालों नौकरियां नहीं छोड़नी आप लोगों ने करना है। और इसकी 40,000 इन्होंने तनख्वाह लिखी हुई है। आज के महंगाई के दौर में 40,000 बहुत है, कुछ ना होने से बहुत कुछ है। उसके बाद ड्राइवर, जो हमारे भाई हजरात कहते हैं जी हमें कोई भी नौकरी मिल जाए, अगर उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और उनके पास लाइसेंस भी है ड्राइविंग का, और जो है ना तजर्बा इन्होंने नहीं मांगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 45 साल तक के हमारे भाई जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 इसकी तनख्वाह है जी। उन्होंने कहा है एक्सपीरियंस एजुकेशनल सर्टिफिकेट शैल बी काउंटेड एग्जामिन्ड ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट। ठीक हो गया। एप्लीकेशन फॉर्मेट, अच्छा इन्होंने ना ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दे दिया, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ठीक है, आपने उसको देख लेना। लेकिन अगर मैं आपको एक दफा इस पर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए वो एप्लीकेशन फॉर्मेट किस तरह का है और इसमें हमने क्या क्या चीजें लिखनी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ, चलिए पहले वो देख लें फटाफट, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके साथ हमने कौन सी चीजें ऐड करके कहां पर भेजनी है। आ जाए जी। जी तो ये वाला फॉर्मेट है जी, खूबसूरत सा फॉर्मेट। यहां आपने क्या करना है, अपनी फोटो लगानी है। ओहो, अच्छा जी, यहाँ आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, CNAC, डेट ऑफ बर्थ, एज, पोस्टल एड्रेस, और उसके बाद आर यू फॉरेन नेशनल, यानी कि आप हैं या नहीं हैं, आप ये इस पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डिग्रीज के हवाले से लिख देंगे इस जगह पे, ठीक है, जो भी आपकी मैट्रिक है या BA BSc वगैरह वो लिख देंगे, और यहाँ पर आप अपना तजर्बा कर देंगे, टोटल तजर्बा साइन, और उसके बाद यहाँ पर डेट लिख देंगे। ले जी, इतना सा हमारा इस पे काम था, ये है, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मेट को हल करने के बाद आपने यहाँ पर भेजना है डिप्टी डायरेक्टर HR नैब मुल्तान। ये देखे जी, कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस नंबर से ले सकते हैं। अब इसमें हमने कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, आई जी अब मैं आपको वो भी बताती हूँ जी। तो ये एक आसान सा इसका तरीका था एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, कोई फीस नहीं है इसकी। सिंपल आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसके साथ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। अटेस्टेड हमेशा अटेस्टेड, ठीक है। अटेस्टेशन के बगैर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, वो कैंसिल हो जाता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ गवर्नमेंट जॉब का यही रूल है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वो अटेस्टेड देंगे। अटेस्टेड कहां से, आप किसी भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से करवा लें, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के 17 स्केल के बंदे से आप करवा लें। अगर प्रोविंस में 16वें स्केल का कोई बंदा है सरकारी और उसकी स्टैम्प बनी हुई है, आप उससे भी करवा सकते हैं, ठीक है। उनसे अटेस्टेड करवा लें। उसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपना डोमिसाइल, आपने अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट, अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी फोटो, इसके साथ आपने ये सारी चीजें अटैच करनी है इस फॉर्म में, इस परफॉर्मे के साथ, ठीक है। और स्टेपलर करके आपने डिप्टी डायरेक्टर HR नैब मुल्तान को आपने भेज देना है 28 तारीख से पहले पहले। तो कोशिश करें, आज हफ्ता है तो आज नहीं तो कल तक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मंडे को आपने भेज देने, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ, जॉब्स के हवाले से आपको हमेशा बताती हूँ।
और मैं एक चीज आपको क्लियर करती जाऊं कि मैं हमेशा वैलिड जॉब्स बताती हूँ, इसलिए बच्चों मुझे ऐसी ऐसी जॉब्स ना शेयर किया करें जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, क्योंकि ये नेटवर्क, ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर इतनी फेक जॉब्स अपलोडेड होती हैं कि हमें उसकी पहले वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जॉब्स मैं बताती हूँ माशाल्लाह से बच्चे मुझे शेयर कर रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू लेटर्स भी आ गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का शुक्र है जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक सही फेक और नॉट फेक दोनों में फर्क कर सकती हूँ। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, मुझे दुआ में याद रखा करें, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।